आज हम आपके सामने फिर से ले आए हैं पैसिव वॉइस। तो आज देखेंगे पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखेंगे कि उसका सबसे पहले देखेंगे इसमें अफर्मेटिव, जो हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा उसका देखेंगे। तो देख लेते हैं, लिख देते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो चर्चा होगी अभी अफर्मेटिव सेंटेंस पर। तो ऐसा है कि पहले अफर्मेटिव बनाएंगे, फिर निगेटिव बनाएंगे, फिर इंट्रोगेटिव बनाएंगे, फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा या निगेटिव इंट्रोगेटिव, जैसा आप समझे वो आप पर निर्भर करता है। तो देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अब है क्या कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो एक्टिव में रहेगा उसका स्ट्रक्चर पर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर है उसका सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस V3 प्लस OW। यह हो गया आपका एक्टिव। ठीक है, एक्टिव। अब हम इधर लिख देते हैं पैसिव। तो इस स्ट्रक्चर का जो है हमको पैसिव की ओर जब देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कुछ इस कदर बन के आता है। सब्जेक्ट ले लीजिए, हैव हैज ले लीजिए, प्लस बीन ले लीजिए, प्लस V3 लीजिए, प्लस OW लीजिए। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जब भी हम पैसिव में जाएंगे तो V3 के साथ जाएंगे, बिकॉज इसमें V3 ऑलरेडी पहले लगा हुआ है। बट यहाँ हम देखते क्या है कि बीन लगा हुआ है, तो बीन भी आपका V3 है। जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम बोले V1 है तो वाज उसका V2 होगा और बीन जो है V3 होगा। तो बी वाज बीन। तो चलिए, तो देख लेते हैं सब्जेक्ट प्लस हैव हैज। सब्जेक्ट लेना है, हैव हैज लेना है, आवश्यकता अनुसार जैसा कि आपको सब्जेक्ट बोलेगा वैसा हम लोग लगाएंगे। वह सिंगुलर और प्लूरल पर निर्भर करता है कि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, या प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। मतलब है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वह एक दूसरे पर आधारित होता है। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है कि हैव हैज लीजिए, फिर बीन लीजिए, V3 और OW लीजिए। तो कुल मिला के देख लेते हैं कि एक्टिव जो साइड में है सब्जेक्ट है, हैव हैज है, V3 है और OW है। यह हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ द अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अब एक उदाहरण ले लीजिए, एक सेंटेंस लीजिए, तब हम लोग देखते हैं उसको बना करके। तो एक्टिव में लीजिए, जैसे मान लीजिए आई हैव रिटन अ लेटर। तो आई हैव रिटन अ लेटर। बेसिक बात आपको पहले ही मालूम है कि अ लेटर ऑब्जेक्ट है और आई सब्जेक्ट है। तो इसका एक्टिव का सब्जेक्ट जो है वह पैसिव में ऑब्जेक्ट पर जाता है और इसका ऑब्जेक्ट जो है उधर सब्जेक्ट जाता है। बार बार इसको फोकस में हम लोग बना के रखेंगे कि एक्टिव का जो है ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट होगा और एक्टिव का सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आपके सामने आ गया है एक सेंटेंस, आई हैव रिटन अ लेटर। आइए हम इसको पैसिव की ओर ले चलते हैं। तो ले चलिए। तो कह रहा है कि सब्जेक्ट तो अब होगा इसका ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो अ लेटर लिखिए, अ लेटर। अब हैव हैज में लेना है, तो चूंकि यह सिंगुलर है तो हैज लिखाएगा, तो हैज ले लीजिए। अ लेटर हैज कहता है बीन लीजिए, बीन हमने ले लिया है, और V3। तो V3 ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है,
उसको V3 यहाँ लिख लीजिए। तो V3 है रिटर्न। अब है क्या कि आई, अब है अब प्रीपोजिशन बाय ले लीजिए। यहाँ पर बाय प्रीपोजिशन जो है वह एजेंट के तौर पर आपके सामने दिख रहा है, तो यह बाय क्या है, एजेंट है। तो अ लेटर हैज बीन रिटन बाय, अब चूंकि आई है तो इधर का सब्जेक्ट उधर ऑब्जेक्ट, तो आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। चलिए, तो इस तरह हम अफर्मेटिव सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट जो आप देख रहे हैं उसका हमने बनाया है। एक और उदाहरण आप ले सकते हैं, कोई भी ले लीजिए। राम हैज ईटन अ मैंगो। चलिए, तो इसको भी बनाइए। तो चूंकि मैंगो यहाँ है ऑब्जेक्ट और राम है सब्जेक्ट, ध्यान रहे हम लोग प्रोनाउन जब यूज करेंगे एक्टिव में सब्जेक्ट के तौर पर तो उसके ऑब्जेक्ट में परिवर्तन होगा, बट नाम यदि रहता है तो नाम जो है उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा, नाम का नाम ही हम लोग ले जाएंगे इधर से। तो राम हैज ईटन अ मैंगो, तो बनाएंगे इसको। चलिए ले चलते हैं। अ मैंगो हैज बीन ईटन बाय राम। तो इस तरह आप सैकड़ों सेंटेंस देख सकते हैं, लेकिन ध्यान देना है क्या उसमें, एक्टिव में जो है, एक्टिव का जो सब्जेक्ट के जो वर्ब होंगे यदि वह दोनों साइड ऑब्जेक्ट पर भी प्रभाव डाले और अपने सब्जेक्ट पर भी, मेरे भाई यह ध्यान रहे, तभी हम पैसिव की ओर लेके जाएंगे उसको। अन्यथा इसका मतलब है कि हम केवल ट्रांजेटिव, ओनली ट्रांजेटिव वर्ब जब रहेगा उसी का हम पैसिव बनाने का प्रयास करें, अन्यथा थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है। ग्रामर तो यही बोल रहा है कि आप जब भी ट्रांजेटिव वर्ब होगा उसी को आप बनाने का प्रयास करें। आशा करते हैं आप इस बात को समझ गए होंगे। तो यह अफर्मेटिव सेंटेंस देख लीजिए, और इसी को आप निगेटिव में भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो एक्टिव से पैसिव अगर इसी में मान लीजिए कि इसी सेंटेंस को, तो चलिए उसको हम फिर से देखते हैं अफर्मेटिव निगेटिव करके। आइए, तो अफर्मेटिव निगेटिव जो होगा, तो अफर्मेटिव निगेटिव कर दिए, अफर्मेटिव निगेटिव। तो अफर्मेटिव निगेटिव में देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर पहले ले लेते हैं एक्टिव का। एक्टिव, उधर पैसिव तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस OW। चलिए, हमने एक्टिव में तो ले लिया है स्ट्रक्चर, इसका देख लेते हैं। सब्जेक्ट लेना होगा, हैव हैज लेना होगा, नोट लेना होगा, V3 लेना होगा और OW लेना होगा। अभी ले लीजिए। अब देखिए इस स्ट्रक्चर को हमको ले चलना है पैसिव में, तो ले लीजिए। सब्जेक्ट लेंगे, हैव लेंगे, हैज लेंगे, देख लीजिए हैव हैज। अब यहाँ है क्या कि नोट लें कि बीन लें, नोट लें कि बीन लें, चूंकि जैसा कि मालूम होना चाहिए सामान्यतः जो है नोट जो होता है तीसरे नंबर पर मौजूद रहता है। तो सब्जेक्ट हैव हैज प्लस नोट प्लस बीन प्लस V3 प्लस OW। चलिए, स्ट्रक्चर भी आप कन्वर्ट करना सीख लीजिए एग्जाम्पल से पहले। तो यहाँ है एक्टिव में सब्जेक्ट है, हैव हैज है, नोट है, V3 है ना, और OW है। अब इसका क्या हो गया, सब्जेक्ट ले लिए आप, हैव हैज ले लिए,
नोट लगा लिए, बीन ले लिए, V3 ले लिए, OW ले लिए। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जब भी ऑक्सिलरी वर्ब से कोई भी सेंटेंस शुरू होता है अफर्मेटिव में या किसी भी अन्य सेंटेंस में, तो ध्यान रखिएगा उसमें कि प्रेजेंट में और पास्ट में जो भी हो। तो कहने का मतलब है क्या कि जब भी अब प्रेजेंट में है जिसमें कि आपको इज RM अगर लगा हुआ है तब तो हम फिर उधर बीइंग करेंगे, अन्यथा हैव हैज लगा हुआ है तो हम बीन के साथ जाएंगे। तो दो ही चीज को यूज करना है, बीन और बीइंग, दो पर फोकस करना है, बीन और बीइंग। ठीक है, तो बीइंग कब होगा? जब हम सामान्यतः वर्ब के साथ ING का प्रयोग एक्टिव में करेंगे तब, ऐसे नहीं, आप समझ ही गए होंगे। तो बीन होगा हैव हैज, और इधर देख लीजिए इज RM वाज वर, इधर हैड भी ले सकते हैं, लेना ही होगा। चलिए, तो इसको आप थोड़ा सा फोकस करके रखिए, कोई समस्या नहीं है, इसको पढ़ते जाइए। अब है सब्जेक्ट हैव हैज नॉट V3 और OW। आइए हम एक सेंटेंस ले लेते हैं। सेंटेंस लीजिए, तो आई हैव नॉट ईटेन अ मैंगो। ठीक है, चलिए आपके पास एक सेंटेंस आ गया। अब इसको स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसको आप बनाने का प्रयास कीजिए। तो फिर से दोहरा लीजिए, अ मैंगो, अ मैंगो हैज नॉट बीन। एकदम स्ट्रक्चर पर फोकस रखिए, उस पर लगातार आप करते चल जाइए। अ मैंगो हैज नॉट बीन, अब है क्या कहता है, V3 ले लो भैया, तो ईटन किसके द्वारा? तो बाय मी। तो आशा करते हैं आप निगेटिव वर्जन में भी समझ रहे होंगे इस बात को। कि चलिए एक बार फिर देख लेते हैं कि नोट ध्यान रखना है कि तीसरे नंबर पर मौजूद होना चाहिए। हालांकि मैंडेटरी पार्ट नहीं है, बट ऐसा हम लोग कॉन्सेप्ट के जरिए समझ सकते हैं। तो यहाँ देख लीजिए कि सब्जेक्ट हैव हैज नॉट V3 OW, सब्जेक्ट हैव हैज नॉट बीन प्लस V3। अब अंतर क्या आ रहा है? तो बीन लगा हुआ है, इधर बीन नहीं लगा हुआ है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, बीन का प्रयोग जो है हैव के साथ होगा, हैज के साथ होगा और हाइड के साथ होगा, यह ध्यान रहे। और बीइंग का प्रयोग जो है इज RM वाज वर के साथ होगा, उसमें आपको ध्यान देना आवश्यक है। ये दोनों जो है आप अपने मन में रखिए, इसको बनाते रहिए और भी जो भी उदाहरण मिलता है करते रहिए। आगे हम इंट्रोगेटिव के साथ आएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।